नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका यानी कि जो इंग्लिश की आपकी स्टूडेंट वर्कबुक है, इसके वीक 6 द टॉकटिव टॉर्टोइस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी आपको दी है, इस स्टोरी को आपको समझना है। जस्ट नीचे बच्चों हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक एक प्रश्न का आंसर आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, विथ प्रॉपर स्टोरी भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना देर किए वीक 6 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी है, लेट्स रीड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। टू geese by the names of Sankata and Vikata and a tortoise by the name of Kambu Griva lived near a river। सनकाता और विकाता नाम के दो गिद्ध और दो हंस और एक कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ वहाँ पे साथ में रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, और वे अच्छे दोस्त थे। वंस ड्यू टू ट्रोथ इन द रीजन ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। एक समय की बात है, वहाँ की सभी जो नदियाँ थी, तालाब थी और झीलें थी, वह सूख गई। देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे विजन टू डाई ऑफ थर्स्ट। वहाँ पर पानी की एक बूंद भी पीने के लिए नहीं बची और सभी जो पक्षी जानवर थे वह प्यास के मारे मरने लगे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड गो आउट द सर्च ऑफ वाटर। जो तीन दोस्त थे, दो हंस और एक कछुआ, उन्होंने इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए बाहर आसपास जाने के लिए सोचा। बट डिस्पाइट देयर वेस्ट इफोर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड। तो वह आसपास गए, लेकिन कहीं भी उन्हें उनका पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी पानी नहीं मिला। Having no alternative, the three friends decided to go to some distant lake। अब कोई भी अल्टरनेटिव उन्हें नहीं मिल रहा था, कोई भी उपाय उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने यहाँ से दूर जाने का सोचा। फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर, मतलब बहुत दूर एक झील थी, वहाँ पानी था, तो उन्होंने वहाँ जाने का सोचा। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू सो डिस्टेंट अ प्लेस, लेकिन एक समस्या थी दूर जाने में। वाइल इट वाज ईजी फॉर द गीस टू फ्लाई, क्योंकि हंस के लिए उड़ना तो आसान था। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू कवर द डिस्टेंस ऑन फुट, लेकिन जो टॉर्टोइस था, कछुआ, उसके लिए पैदल चलना बहुत कठिन था इतनी दूर। तो यही हमारी स्टोरी थी, बस यहीं पे स्टोरी आपकी एंड हो जाती है। चलिए अब जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें हम समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू गीस। जो दो गीस थे यानी कि दो हंस थे, उनके नाम क्या थे? तो स्टोरी में मैंने अभी आपको बताया, दो जो हंस थे उनका नाम था सनकाता एंड विकाता। अगला हम देखते हैं, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द टॉर्टोइस। जो कछुआ था, टॉर्टोइस था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कम्बुग्रीवा था। नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स विजन टू डाई ऑफ थर्स्ट। वहाँ के जो पक्षी थे और जानवर थे वह प्यास से क्यों मर रहे थे? तो इसका आंसर हमारा होगा, बिकॉज ड्यू टू ड्रोथ इन द रीजन ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, सारे तालाब और जो झीलें वगैरह नदियाँ थी सूख गई थी, इस वजह से वह प्यासे थे। बिकॉज ड्यू टू ड्रॉथ इन द रीजन ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई, वहाँ पे सूखा पड़ा इसकी वजह से। बोट डिड द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो तीन दोस्त थे उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या किया? आंसर में हम करेंगे, द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू सम डिस्टेंट लेक फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर। उन्होंने सोचा कि जो दूर एक लेक है, झील है, वहाँ पे पानी है, तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ चल जाते हैं और हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है। अगला है, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू गो टू द डिस्टेंट लेक। कछुए के लिए दूसरी जो लेक थी, झील थी, वहाँ पे जाना मुश्किल क्यों था? आंसर लिखेंगे, बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू कवर दैट डिस्टेंट ऑन फुट। क्योंकि पैदल चलकर जाना उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है। हाउ डू यू नाउ द थ्री एनिमल्स वर गुड फ्रेंड्स। आप यह कैसे जानते हो कि जो तीनों कौन थे, जानवर थे, वह आपस में अच्छे दोस्त थे? गिव वन रीजन फ्रॉम द स्टोरी। एक रीजन हमें स्टोरी में से देना है। दे वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वह अच्छे दोस्त थे क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान निकालने के लिए आपस में कन्वर्सेशन किया। ठीक है। अब है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से दिए गए शब्दों का यूज़ करके हमें इन्हें कंप्लीट करना है। ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई।
सारी जो नदियाँ थी, तालाब थे और झीलें थी वह क्या सूख गए थे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इसमें हमारा आंसर आएगा सॉल्यूशन। डिस्पाइट देयर वेस्ट इफोर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वाटर। नेक्स्ट है हमारा द लेक द डिसाइडेड टू सेटल नियर वाज डिस्टेंट, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डिस्टेंट। अगला है इट वाज डिफिकल्ट फॉर टॉर्टोइस टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस ऑन फुट, यहाँ पे आएगा डिफिकल्ट। अब बच्चों राइट है ट्रू और फॉल्स हमें लिखने हैं। द टोटोइस एंड द टू गीज लिव नियर आ रिवर, जो कछुआ था और दो हंस थे वह एक रिवर के पास में रहते थे, तो ये बात सही है, इसलिए हम क्या करेंगे ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ड्रिंक, क्या वहाँ पे बहुत सारा पानी पक्षी और जानवरों के लिए था? नहीं था, क्योंकि वहाँ तो सूख गया था पूरा पानी, इसलिए इसमें हम फॉल्स करेंगे। द थ्री फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड वाटर, इसमें हमारा आएगा ट्रू, उन्होंने अपनी पूरा प्रयास किया पानी ढूंढने के लिए। द टोटोइस कुड ईजिली फ्लाई टू द न्यू लेक, जो कछुआ था क्या वह इजीली नई झील तक उड़ करके जा सकता था? तो यह गलत है, इसलिए फॉल्स हम लिखेंगे। अगला है हमारा द न्यू लेक वाज फुल ऑफ वाटर, इसमें हमारा आएगा ट्रू, जो नई झील थी वह पानी से फुल भरी हुई थी। पिक द ऑड वर्ड एंड आउट, इसमें ऑड वर्ड हमें लिखना है। पहले वाले में बच्चों आपका मंथ आएगा, दूसरे में आपका मेप आएगा, तीसरे में आपका डार्क आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट लेटर। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालोगे, आपके अकॉर्डिंग भी एड्रेस डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे जो डाला है वह भी कर सकते हैं। फ्लैट, सनराइज, अपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, पिन कोड डाला, डेट डाली, डियर के बाद में बच्चों आप नाम लिख सकते हो जिसको भेज रहे हो यह लेटर, उसका किसी का भी आपके दोस्त वगैरह का नाम लिख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी विच विल बी ओपन सैटरडे October 26 4 PM। द पार्टी विल बी हेल्ड एट माई होम। We will have games, music, lots of fun. I would be very happy to come and celebrate with me. Please let me know if you can attend. Your loving friend। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम डाल दोगे खुद का, ठीक है, बाकी आपका सब कुछ सेम ही रहेगा। चलिए नीचे हम चलते हैं। फाइंड नेम ऑफ एटलीस्ट 6 एनिमल, 6 एनिमल का नाम हमें इसमें फाइंड करना है। वर्ड्स फ्रॉम द लेटर गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और इस जगह में हमें लिखना है। तो हमने कौन कौन से नाम लिखे हैं आप देखो, फ्रॉग, बी, कैट, ऑल, बेट, पैरट, ठीक है। यहाँ पे हमें नोट मेकिंग दी है। रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसे हमें पढ़ना है, फिर हमें नोट्स बनाने हैं और सुटेबल टाइटल भी देना है। तो बच्चों इस बॉक्स में मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं, आप देखो। सबसे पहले तो मैंने टाइटल सजेस्ट किया द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिर डाइजेशन के नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन बनाया है, सेकंड स्टेज ऑफ डाइजेशन का बताया है। तो ये हमारे नोट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, केयरफुली इसे रीड करना है, फिर एक टाइटल देना है और नोट्स भी बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइटल क्या दिया, वाटर कंजर्वेशन अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इस पर हमने कुछ यहाँ पे क्या बनाए, नोट्स बनाए। फिर इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एंड लोकल सॉल्यूशन पर बनाया, इसके भी हमने 3 पॉइंट लिखे। फिर स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर बनाए और इसके भी 3 पॉइंट लिखे। फिर बच्चों आपकी ग्रामर सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मॉडल एक्सप्रेशंस हमें दी हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। अंडरलाइन द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें मॉडल्स को अंडरलाइन करना है। तो इसमें हमें मस्ट को करना है, इसमें मे को, इसमें कैन को, इसमें माइट को और इसमें शुड को। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आएगा, कुड। सेकंड में बच्चों आपका आएगा कैन, तीसरे में आपका आंसर है मस्ट, चौथे में है शुड, पांचवें में आपका आएगा वुड, छठे में आपका आएगा मे। नेक्स्ट जो आपको दिया है सातवें में आप करोगे आउट, आठवें में आप करोगे मै। तो वीक 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और वीक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियो देखने को मिल जाएंगे।